था कि कोने में ये मिनिमाइज हो गया। अच्छा, वो चालू है। यहाँ पे आता हूँ, थर्ड लेक्चर ओपन करता हूँ पहले। आपने पिछले लेक्चर भी किसी ने नहीं मांगा, ना HTML का ना SQL का। यहाँ पे आता हूँ। क्या चीज़? चलो सही है। चलो, ये यहाँ पे आता हूँ। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? यहाँ पे ये, इसको पहले दरमियान से हटा देता हूँ। ओए नहीं, ओए Z, ये बिटवीन और इन ऑपरेटर हमने पढ़ लिया ना। और ये सारे ऑपरेटर ऊपर वाले पढ़ लिए थे, एक लाइक ऑपरेटर रह गया था ना। आज लाइक ऑपरेटर भी पढ़ते हैं और साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, सही है। हमारा ये 5th लेक्चर है आज, ये ओपन करता हूँ। पहले बताता हूँ लाइक ऑपरेटर काम किस तरह करता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने देखा इस तरह कि हम रिकॉर्ड निकाल के आते थे, लाइक जिस तरह हम कहते थे कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 18 से ज़्यादा है और इससे कम है तो वो लेके आ जाओ हमारे पास, जो मेल स्टूडेंट लेके आ जाओ, फीमेल स्टूडेंट लेके आ जाओ, ऐसे स्टूडेंट लेके आ जाओ जो फ़लाँ इलाके से आती हैं, या ऐसे स्टूडेंट लेके आ जाओ जो फ़लाँ इलाके से नहीं आते, ठीक है, या जिनकी एज इतने से कम और इतने से ज़्यादा नहीं है, सही है। इस तरह के रिकॉर्ड देखते आते थे। अगर हम इस तरह के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट दिखाओ जिनके नाम के अंदर ए आता है, वो किस तरह आएगा, या जिनके नाम के अंदर नाम एस से स्टार्ट होता है, ठीक है, या जिसका नाम AN से स्टार्ट होता है, ठीक है, या जिसके फ़ोन नंबर के आखिर में 720 आता है, या फ़ोन नंबर में कहीं पे भी 720 आता है, या ऐसे स्टूडेंट दिखा दो जो जिनके फ़ोन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैज़ का है 0300, सिर्फ यही एक की मैं बात करता हूँ, 0300 है, ठीक है। जैज़ का सिर्फ एक ही कोड है, 0301 वगैरह नहीं है कुछ भी। तो मैं कहता हूँ जैज़ के कस्टमर मेरे पास जिनके पास जैज़ का नंबर है वो मेरे पास लिस्ट उनकी सामने आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 0300 कोड इंटर करूँगा और वो सारे जैज़ वाले जिनका फ़ोन नंबर होगा वो मेरे पास आ जाएंगे, सही है, इस तरह का। तो इस तरह के रिकॉर्ड किस तरह निकलेंगे, लाइक ऑपरेटर से निकलेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन से निकल सकते हैं, सही है। अब लाइक ऑपरेटर किस तरह काम करता है, मेरे पास ये एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, स्क्रीन नज़र आ रही है ना। अच्छा चलो, ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके अंदर से मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड निकल के आ जाए कि जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हैं, सही है। एस से किसका नाम स्टार्ट होता है, सलमान खान का और सरिता कुमारी का। तो ये मेरे पास आगे इनकी लिस्ट आ गई, सही है। तो इनकी लिस्ट मेरे पास आ गई किस में, इस टेबल में से। इसी तरह मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिनके नाम खान से स्टार्ट खान से एंड होता हो, KHAN, सही है। तो कौन से, सलमान खान, मीरा खान, ये भी मेरे पास आ सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड मैं निकाल सकता हूँ किससे, लाइक ऑपरेटर की मदद से। तो लाइक ऑपरेटर ने मुझे क्या निकाल के दिया, ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के दिया जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, पीछे तो वही सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या जो भी होगा, इन्फो होगा, टेबल का नाम, वेयर क्लास के बाद कॉलम का नेम होगा। मैंने कॉलम के नेम में से निकाला है ना एस, उसके बाद लाइक ऑपरेटर आएगा। अब अगर वो जो है ना एक स्ट्रिंग है, लाइक नेम वाला एक स्ट्रिंग होता है ना, नेम, ठीक है, या एबटाबाद के जो है ना फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट जिनकी सिटी के नाम A से स्टार्ट होते हैं, तो वो तो स्ट्रिंग आ जाएगी ना। तो उसके लिए मुझे डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी। और अगर कोई फ़ोन नंबर वाली चीज़ है कि लाइक उसके फ़ोन नंबर के अंदर 720 आता हो, तो वो तो डिजिट्स वाला सीन होता है, उसके अंदर ये स्ट्रिंग डबल कोटेशन नहीं देनी पड़ेगी। अब मैं करूँगा क्या, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट या टेबल का नाम जो भी होगा, वेयर, यहाँ कॉलम का नेम, लाइक एस, और आगे ये जो हमारे पास ऑपरेटर आया हुआ है परसेंट ऑपरेटर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ एस से स्टार्टिंग हो रही हो और आगे कुछ भी हो। हम एनीथिंग कहते हैं ना, एनीथिंग, ये परसेंटेज का मतलब है एनीथिंग, कि एस से स्टार्ट हो रहा है और आगे कुछ भी आ रहा है। जैसे सलमान खान एस से स्टार्ट हो रहा है, आगे ALMAN कुछ भी आ रहा है, आगे ARITE सरिता का कुछ भी आ रहा है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से। हमें पता है कि एस से स्टार्ट हो और आगे कुछ भी आ जाए, तो इसको कहते हैं क्या, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, सही है। अब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और भी बहुत सारे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कहते हैं। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एक तो आ गया, हमने क्या पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया। एक आता है अंडरस्कोर, सही है। अब ये अंडरस्कोर, एक मिनट, अंडरस्कोर किस तरह काम करता है,
एक परसेंटेज आ गया, एक आ गया अंडरस्कोर। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट जीरो, वन एंड मल्टीपल करेक्टर, कि आगे कुछ भी आ सकता है, जीरो करेक्टर भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, और मल्टीपल करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर भी आ सकते हैं। सही है। परसेंटेज अंडरस्कोर साइन का क्या होता है? रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। मैंने ये एक स्टूडेंट का जो टेबल है, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने नए डाले हैं। ये असफंजार तक तो रिकॉर्ड पहले से आए हुए थे। ओए, अभी भी वही रिकॉर्ड आ रहे हैं। उस दिन मैंने इतने रिकॉर्ड डाले हैं, वो आए ही नहीं है यार। जी, आप फोन नहीं करते तो वो सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड तो रहता है पर ये कि उसमें सारा जो आपने किया होता है। चलो ये मेरे पास पड़ा हुआ है ना, यहाँ से ही कर देता हूँ ना, दोबारा इसको रन कर देता हूँ। सही है। चलो, अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, रन कर दी। ओए, 2 दफ़ा चला गया है यार, गलती होगी। चलो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट अभी करता हूँ। ये 2 दफ़ा रिकॉर्ड चला गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल आता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। 2 दफ़ा रिकॉर्ड चला गया है। चलो कोई ना, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, और यहाँ आके स्टूडेंट की तरह का ये एक और डिस्क्राइब स्टूडेंट पहले करते हैं। सही है ना? डिस्क्राइब स्टूडेंट, सही है। इसको रन करते हैं। रन करके ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी पहले वाले भी पड़े हुए हैं। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? स्टूडेंट तो पहले से भी दिया हुआ, STD ये रख देते हैं। सही है। उसके बाद ये आएगा, STD नहीं रख सकते हैं, स्टूडेंट। अच्छा, 3 से छोटा नहीं आ सकता। इंफॉर्मेशन, अच्छा सही है जी, एडमिशन का छोड़ दो। लिख लिया था नंबर। एडमिशन, एडमिशन यही आता है, एडमिशन का एक आता है, और यहाँ पे आएगा, यहाँ क्या आता है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह ही होगा ना। एडमिशन, यहाँ आके क्या आएगा, क्या क्या आएगा, रोल नंबर आएगा। तो रोल नंबर मैं नहीं लिखता हूँ, ID लिख देता हूँ, या रोल नंबर ही लिख देता हूँ, रोल नंबर। ठीक है। और इंट, सही है। और नॉट नल कर देता हूँ इसको, नॉट नल, और यूनिक। सही है। यस सर। और उसके बाद अब क्या आएगा, नेम आ जाएगा। पहले मैंने इसमें कॉन्स्टेंट नहीं लगाए थे ना, तो इसी वजह से उसने डबल करेक्टर ले लिया था। सही है, डबल डबल रिकॉर्ड ले लिया था। अच्छा, नेम आ जाएगा। तो नेम को मैं क्या कर देता हूँ, var 50 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। सही है। और नेम भी नॉट नल हो जाएगा। सही है, नॉट नल हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है हमारे पास। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ को मैं क्या कह देता हूँ, डेट कह देता हूँ, और इसको भी नॉट नल रख देता हूँ। सही है। नॉट नल यूनिक नहीं हो सकती है ना ये। ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आएगा, ये भी यूनिक नहीं हो सकता है, फ़ोन नंबर आ जाएगा। और ये var हो जाएगा 20, जो मैंने पहले दिए हुए थे। दो बहन भाई एक क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर सर फोन नंबर को यूनिक नहीं, हाँ, फोन नंबर चाहिए यूनिक नहीं सर। नहीं नहीं, दो बहन भाई एक क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके वालिद का अगर नंबर है तो। हाँ सही 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 है, तो वो यूनिक में तो नंबर नहीं है, फिर 2 नंबर देने पड़ेंगे ना। सही है सर। सही है। अच्छा, var 20, फ़ोन नंबर 20 तक होता है ना। और इसको भी नॉट नल लिख देते हैं, नॉट नल। सही है। और सर नॉट। सही है, अब ठीक हो गया। जेंडर, जेंडर, और इसको इनम लिख देते हैं। और इनम करके इसके अंदर यहाँ पे आके ये लिख देते हैं, मेल या फीमेल। सही है, मेल फीमेल। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यही यही थे। चलो ये करके, जी जी,
आपका भी डालूं यहाँ पे, अदर भी डालूं? इसको रन करते हैं। कुछ नहीं इसको नहीं, आपको नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूँ जैन को। वो कुछ बोल रहा था, मैंने कहा जेंडर के अंदर आपको भी डाल दूँ। चलो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये टेबल आ जाएगा। सही है ना, एडमिशन के नाम से टेबल आ गया। इसको मैं यहाँ पे आके देखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और ये जो मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, सही है, ये वाला किधर है, किधर है, किधर है, ये यही है ना। स्टूडेंट को हटा के क्या कर देता हूँ, एडमिशन लिख देता हूँ, एडमिशन, और बाकी सारे वही, रोल नंबर भी है, जेंडर भी, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नेम, सारा कुछ है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। मैं यहाँ पे आके फिर भी चेक कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ तक रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। सही है, फिर मैं दोबारा इधर आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके ये जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, इसको भी मैंने क्या करना है, एडमिशन लिख देना है। यहाँ पे एडमिशन लिख के, ओए सेव नहीं, अभी नहीं करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये भी सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। नहीं हुआ है, क्यों क्यों नहीं हुआ? हाँ उधर डबल डी है, ADDMISION, ADDMISION। यहाँ क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 49526। अच्छा 49526, हाँ स्ट्रेट लग चुके हैं ना। 22 कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब नहीं है डुप्लीकेट एंट्री फॉर, फिर भी सेम है पहले वाला। अच्छा सबसे पहले वाला यही है तो इसको ये कर देते हैं। अब तो सेम नहीं होगा, 49541 आएगा। अब हो गया, इंटर हो चुका है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड मेरे पास इंटर हो चुके हैं। सही है, ठीक है ना? यस सर। चलो सही है। अब आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आके एक साफ सी जगह आते हैं। यहाँ पे आके लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिशन, ADDMISION, एडमिशन वेयर। यहाँ तक तो सेम ही है ना। सही है, सेलेक्ट के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, दोबारा से सही कर देता हूँ और एंड पे जाता हूँ। ओए यहाँ आके वेयर, कॉलम का नेम। अब मैं नेम के अंदर कॉलम से देखना चाहता हूँ, नेम, ठीक है। अब उसके बाद लाइक ऑपरेटर लगाऊंगा, लाइक। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब नेम का कॉलम क्या है, एक वारचार है, मतलब एक कैरेक्टर टाइप वो है ना, स्ट्रिंग टाइप है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। अब मैं किस किस्म का नेम निकालना चाहता हूँ, मैं ऐसा नेम निकालना चाहता हूँ जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है और आगे कुछ भी आता है, एनीथिंग। तो मुझे क्या लगाना है, ये। सही है, यस सर। अब ये करके जिनके नेम ए से स्टार्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे मेरे पास। सही है, जब मैं इसको रन करता हूँ, अहमद, आसिम, आमिर, ये नेम ए से स्टार्ट होते थे, ये मेरे पास आ चुके हैं। सही है, एक मिनट, इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ये सारे नेम जो ए से स्टार्ट होते थे मेरे पास आ गए थे। ठीक है, मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गए। अब मैं स्पेसिफिकली अगर ये चाहता हूँ कि वो नेम आ जाएं जो डबल ए से स्टार्ट, यार ये थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा है सही से जैन? यस सर, यस सर, यस सर। चलो मैं कह रहा हूँ बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता, लेकिन ये अब सही है। हाँ, सही है सर, सही है। चलो, अब ऐसा नेम जो डबल ए से स्टार्ट होता है, तो ये डबल ए से सिर्फ आमिर स्टार्ट हो रहा है और तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो सिर्फ आमिर रह जाएगा, बाकी सारे चले जाएंगे। सही है, मतलब आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं कहता हूँ डबल ए से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी आ जाए। सही है, लाइक मैं ऐसे भी बना सकता। चलो ठीक है, अभी ये समझ आ गया फिलहाल के लिए। चलो अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं आपको वो दूसरा समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पैटर्न हैं, मैं आपको वो सारे पैटर्न ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये सारे पैटर्न मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको परसेंटेज की समझ आ गई कि एनीथिंग, परसेंटेज का मतलब होगा एनीथिंग। सही है, और अंडरस्कोर का मतलब अब मैं बताता हूँ अंडरस्कोर का मतलब क्या है। अब अंडरस्कोर का मतलब है वन कैरेक्टर। सही है, अंडरस्कोर का मतलब है वन कैरेक्टर। सही है, अब मैं चाहता हूँ कि अंडरस्कोर
कि मतलब पहले कोई एक करेक्टर है, मुझे नहीं पता है वो क्या है, सही है, उसके बाद ए आता है, सही है, और उसके बाद एनीथिंग आती है, मेरे पास कुछ भी आता है, मैं यहाँ पे एनीथिंग लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ लाइक सॉरी ऐस कर देता हूँ कि पहले एक करेक्टर है वो मुझे नहीं पता है, लाइक आसिम जिस तरह होता है ना, आसिम में पहले क्या आता है, ए, तो मुझे वो ए नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है, तो मैंने क्या लगाऊंगा, अंडरस्कोर लगाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद क्या आता है, एस आता है आसिम में, Yes. और आसिम में उसके बाद क्या आता है, एनीथिंग आता है या नहीं आता है। बिल्कुल सर। तो अब मुझे ये आसिम का रिकॉर्ड निकाल के दे, ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आसिम का रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है, ठीक है। लाइक इसी तरह के ए एस एच, अच्छा काशिफ में ये कितने नंबर पे होता है, एस 3rd नंबर पे होता है ना। Yes, sir. तो ये आपको क्या करना है, काशिफ के लिए अब एक अंडरस्कोर लगाई हुई है, एक और अंडरस्कोर लगा दें आप, के ए के लिए दो अंडरस्कोर हो गई, उसके बाद एस आ गया, उसके बाद एनीथिंग। जब मैं रन करता हूँ तो ये देखें, बासित में भी इसी तरह था, BASIT, एक पहला अननोन था उसके लिए हमने अंडरस्कोर लगाई, फिर अननोन था उसके लिए अंडरस्कोर लगाई, फिर एस था, 3rd नंबर पे एस आता था ना, Yes, sir. वो हमने लगा दिया, और उसके बाद एनीथिंग है तो वो हमने लिख दिया। तो जितने भी सेम रिकॉर्ड थे इस तरह की वो हमने निकाल के ले आए। लाइक देखें जिस तरह ये देखें, ये KASHIF काशिफ आ गया, सही है। तो काशिफ में भी एस 3rd नंबर पे, यहाँ पे भी मैंने भी जो बताया था वो भी 3rd नंबर पे था। तो ये हमें इस तरह के रिकॉर्ड निकाल के देता है लाइक ऑपरेटर, सही है। सही है सर। अब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको वो सारी करके दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया ना, परसेंटेज और अंडरस्कोर किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल। चलें, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आप जितने भी लिखे हुए हैं सारों को एक एक करके रन करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब ये पहला तो रन करके मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, इसका क्या मतलब है, देखिए स्टार्ट विद ए, ऐसा नाम जो ए से स्टार्ट होता हो, इस पैटर्न का मतलब है, सही है। Yes, sir. ठीक है, पहले आपको ये बता देता हूँ, सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम, कॉलम 1 2 3 सारे कॉलम का नेम देंगे हम, फ्रॉम लिख के टेबल का नेम देंगे, वेयर क्लास लगाएंगे, कॉलम नेम देंगे, कॉलम नेम क्या था हमारे पास, नेम, लाइक, और पैटर्न दे देंगे आगे, पैटर्न जो हमने अभी पीछे दिए हैं, सही है। लाइक इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके देता हूँ क्या चीज़, ये लिखा है ना। अब ये तो जो पहला पैटर्न है इसका मतलब क्या है, स्टार्ट विद ए, कि ए से स्टार्ट होता है आगे कुछ भी आता है, सही है। Yes, sir. अगर यही ये परसेंटेज पहले आ जाए कि पहले कुछ भी आता है आखिर में ए आता है, सही है, एंड विद ए, सही है। इसको करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड आए जिसके एंड में खान आता है, ठीक है, सही है ना। Yes, sir. तो मैं परसेंटेज लगाऊंगा फिर खान लिख दूंगा, सही है, सही है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ तो जितने जितने बंदे थे जिनके नाम के आखिर में खान आता था आ गए हैं, काशिफ खान, आसिम खान, अहमद खान, सही हो गया, समझ आ गया। तो पहले परसेंटेज लगाने का मतलब क्या है कि एंड विद ए, और आखिर में लगाने का मतलब है स्टार्ट विद, सही है। लाइक मैं देखना चाहता हूँ कितने हैं जिनके नाम के से स्टार्ट होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, के लिख के और परसेंटेज लगाना पड़ेगा। फिर मैं जब इसको रन करूँगा तो आ जाएंगे कायनात बशीर और काशिफ खान, सही है। अच्छा, अब ये क्या खुल गया, चलो ये आ गया, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक Attendance लगा सर। अटेंडेंस यार आ ही नहीं रही है। मैं ये यहाँ पे आता हूँ, ये देखो, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन ही नहीं है। है सर। किधर है, ये डे वाले को सेलेक्ट करो, डे पे। यहाँ पे, फिर उसका अपना कोड होता है सर जी, नहीं है ये ऊपर वाले वीक डे, ये वाले, इधर ये डे वाला सेलेक्ट करो। वो जो कोड आपको सेंड किया है वो कोड भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना जानी, यही तो मसला है ना, ये देखो कुछ भी नहीं है। चलिए मेरा भी ये मसला है, ओ बा- लेकिन आज साल हो गया। चलो छोड़ो यार। अच्छा, यहाँ पे थे ना हम, किधर थे, यहाँ पे थे, सही है, केस सिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं कोई और एक्सप्रेशन।
अच्छा, पहले भी मॉडुलस आ जाए बाद में भी मॉडुलस आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि एनी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाए, ए एम आ रहा है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे आता हूँ, और ऐसे स्टूडेंट जिनके नाम में पहले भी और आखिर कहीं पे भी बी आ रहा है, कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो स्टार्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है, या दरमियान में कहीं पे भी बी आ रहा है, तो वो मुझे निकाल के दे दो। कायनात बशीर में यहाँ पे बी आ रहा है, बासित में भी आ रहा है, गुलबानो में भी आ रहा है, सही है। अब ये यहाँ पे इस तरह कर जी। गुलमानो भी शामिल है। अच्छा, बी ए अगर आता है, ठीक है, कहीं पे भी, तो बी, अच्छा ये बी ए तो तीनों में आ रहा है, सही है। ऐसा करते हैं, नाम में कहीं पे भी एच ए आ रहा है, तो यहाँ पे जब इसको मैं रन करता हूँ तो ये अहमद खान में भी एच ए आ रहा है, सही है। वजिया में भी एच ए आ रहा है, इस खान में भी एच ए आ रहा है, मोहम्मद में एच ए आ रहा है, नीचे वाले भी फराज और फयाज मोहम्मद है, ठीक है, इन दोनों में एच ए आ रहा है, और काशिफ खान में दोबारा एच ए आ रहा है, सही है। अब यही मैं सर जी समझ गया। ए एस इस तरह लिख देता हूँ, नाम में कहीं पे भी ए एस आता हो, सही है, तो ये आ जाएंगे। यहाँ बशीर में ए एस आता है, आसिम में आता है, बासित में और काशिफ में आता है ए एस, सही है। मतलब कहीं पे भी ए एस लाना है तो ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले भी मॉडुलस ऑपरेटर, आखिर में भी मॉडुलस ऑपरेटर, तो वो आपको कहीं से भी निकाल के ले आएगा, सही है। एक और देखते हैं कि अब कोई ऐसा नाम है जो स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड एम पे हो रहा है, और दरमियान में कुछ भी आ रहा है, सही है, सही है। सही है। अब उसके लिए हमारे पास ये बनेगा, मतलब कि स्टार्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल हो रहा है ए से, एंड हो रहा है आर पे, अगर ऐसा कोई है तो निकाल के ले आओ, वरना मुझे बताओ कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके ये करता हूँ, तो आमिर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, आर पे हो रहा है, ठीक है। अब यस सर। आई से वो हो, और एंड किस पे हो, आर पे हो, एंड कुछ भी टी कर देते हैं, किधर है मॉडुलस ऑपरेटर, और एंड टी पे हो, सही है। मैं इसको करके रिफ्रेश करता हूँ, ये करता हूँ, तो इफ़त रिकॉर्ड आ गया, सही है। सही है सर। तो ये रिकॉर्ड इस तरह हमारे पास आते हैं। एक मिनट, मेरी तरफ कॉल आ गई है। हेलो, 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 अस्सलाम वालेकुम। Das ist okay? Za está mira aí. Ao. 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 Como? यस सर ना। Como? सर ना। At the rate. You captain होगा? उमेर खान 1 वो लेने लगी। एट द रेट लिखो जने, एट द रेट लिख, एट द रेट पे तो कुछ तुम गए 10 पहले, शिफ्ट दबा के 2, शिफ्ट दबा के 2 दबा, हाँ चल, एट द रेट यू गिफ्ट, अल्लाह अल्लाह सोशल मीडिया था मड़ी गल सुन, अल्लाह अल्लाह जल्दी कर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
एक मिनट होल्ड करियो ओए। कॉल कर छोड़े तो नहीं कर। हेलो हेलो हाँ मैं आता इन्हें सुने मुड़ मुड़ के जड़े थे इनकरेक्ट पासवर्ड पाया ना उस वजह से जियां मोबाइल वाला सीन नहीं होता थोड़े टाइम वास्ते ब्लॉक हो जल्दे सही पासवर्ड भी वो नहीं चलता या वो सीन होए थे या फिर इन्हें चेंज की थी ना तो पासवर्ड ही है हाँ सही है ना क्या होया सही है ओ जान @ क्यों मतलब क्या कम हो सी और 2 मिनट सबर कर हसना एमी लिखे थे सेवरल टाइम्स इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर्ड हाँ क्या पता जान अहीं में मार दी या फिर पासवर्ड चेंज होए थे या फिर ये होए थे हिंट ते मैं भाई नहीं A1 B1 C1 कुछ आ गया तला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वो जान कल असो इसको ला के भी देते हो इसे सामने में लाए हो हाँ ना उस तो फिर ठीक पासवर्ड ही मारो फिर भी नहीं होता ये नहीं होता ये गल फिर इसको पासवर्ड दस सीधा सीधा पासवर्ड दस बड़ी गल सुन इसको सीधा पासवर्ड दस @U कैपिटल उमैर खान 1 बस ठीक है जाने फोटो इसको भेजो कारजुल के जड़े ये करसी दोगे इंशाल्लाह ठीक है नहीं होता फिर मुझे दस चो ओके ना हाँ ओए गपन ला ओए इधर आओ ओ हेलो जैना जी जी सॉरी हाँ ना वक्त हो गया है जल्दी आ जाओ चलो मैं तो या उधर नाता तो लाई दिया है यहाँ तो चलो हेलो तुम आवाज़ आनी है चलो अच्छा अब हमने क्या किया ये सेकंड पोजीशन पे ए मतलब कि अगर एक अंडरस्कोर होगी तो उसके बाद जो भी लिखा होगा ए लिखा है बी लिखा है जो भी लिखा है उसके बाद आपको अंडरस्कोर ये परसेंटेज सिंबल दे देना है और उसका मतलब क्या होगा कि पहले कुछ भी है हमें नहीं पता है उसके बाद ए आ रहा है और फिर कुछ भी है वो भी हमें नहीं पता है सही है मतलब दूसरी पोजीशन पे ए है इतना हमें पता है सही है तो उसके लिए ये पैटर्न बनेगा सही है मैं यहाँ पे आता हूँ अभी आपको मैंने करके भी दिखाया है किधर गया है ये यहाँ पे आके ये क्या करता हूँ पहले एक अंडरस्कोर डाली है ठीक है दूसरी पोजीशन पे मैं कहता हूँ के है उसके बाद कुछ भी है सही है कुछ भी है उसके लिए ये लगाना है यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है मैं एम लगा के चेक करता हूँ तो ऐसा रिकॉर्ड अगर है यस उमैमा मुमताज़ आ गया ठीक है दूसरी पोजीशन पे एम आ रहा है सर जी ये जी जी सर जी 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 ये उमैमा जो है मेरे भतीजी है और मुमताज़ मेरा भाई है तो थोड़ा क्यों बनसी हो यार उसका सब जोड़ीगी उमैमा नाम उमैमा मेरी भतीजी है और मुमताज़ मेरा भाई है सही है अच्छी बात है ये मेरी कज़न भी है छोटी कज़न है उसका नाम उमैमा मुमताज़ है पूरा ओ ये देखो कह रहे हैं 10 मिनट में आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी लुल लग गए हैं चलो जल्दी जल्दी पढ़ा लेता हूँ हटो ठीक है अच्छा उसके बाद ये वाला पैटर्न ट्राई करते हैं इस पैटर्न का क्या मतलब है इस पैटर्न का मतलब है ये डबल अंडरस्कोर लिखी हुई है ठीक है पहला भी है वो भी नहीं पता दूसरे का भी नहीं पता तीसरे नंबर पे ए आता है उसके बाद कुछ भी है वो भी हमें नहीं पता है ठीक है यहाँ आता हूँ यहाँ आके क्या करता हूँ यहाँ आके एक और लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ के ठीक है के आता है किसी नाम में आखिर 3rd नंबर पे यहाँ आगे इसको रन करता हूँ
तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे आके कुछ भी लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ, यहाँ पे आके रन करता हूँ तो और ये भी रिकॉर्ड नहीं है, एस लिखता हूँ, ये भी रिकॉर्ड नहीं है, ये आ गए। थर्ड नंबर पे बासित या काशिफ आए तो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं, सही है। थर्ड नंबर पे ऐसा आ रहा है हमारे पास, सही है। अच्छा, ये तो ऐसे रिकॉर्ड आ गए, ये सारे मैंने आपको दिखा दिया। नीचे वाला भी, नीचे एक कोई आखिरी रहते हैं। हाँ अच्छा, इसका क्या मतलब है? आखिर में परसेंटेज सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको करेक्टर भी पता है कि 3 करेक्टर हैं, सिर्फ पहला नहीं आता है, आखिर में ओ वाई आता है, सही है। यस सर। ठीक है, अब इस तरह का नाम मेरे पास जो है ना, सिर्फ एक इफ़त ही पड़ा हुआ है जो छोटा है। और भी देख लेता हूँ, आमिर भी छोटा है, आमिर नेम भी, ठीक है। बासित को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बासित के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले का भी नहीं पता है, सही है, दूसरे का भी नहीं पता है, तीसरे नंबर पे एस आता है, फिर आई आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिर आखिर में क्या आता है वो भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। यस सर। तो ये देखें, जब मैं इसको वो करूँगा तो ये देखें, पहले वाला नहीं पता था, दूसरा नहीं पता था, फिर तीसरे नंबर पे एस और फिर चौथे पे आई आता था तो वो ये आ गया, और फिर आखिर में टी आता था तो वो मुझे दिखा दिया। अगर आमिर का मैं देखता हूँ, डबल एम आई आर था ना, डबल ए मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है, या मुझे पहले डबल ए का पता है, आखिर में 3 कैरेक्टर वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके लिए 3 अंडरस्कोर लगा दूंगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आमिर रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा, सही है। यस सर। तो मतलब इस तरह के आप खुद पैटर्न बहुत सारे ट्राई करेंगे, तो मेरे जहन में 3-4 आए थे तो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन पे आ जाएं जल्दी से, चलें रेगुलर एक्सप्रेशन पे आते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन पे आने से पहले मैं यहाँ पे आते होता हूँ, अब्दुल नसीब, चलो इसको छोड़ो। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। असल में वो दूसरी कॉल आ रही थी ना, मैंने तब पता किया। चलो अच्छा, ये लाइक ऑपरेटर जो है, नॉट लाइक ऑपरेटर भी इस तरह काम करता है, उस रिकॉर्ड से अलावा आपको रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। चलें यहाँ पे आता हूँ, पैटर्न थोड़े से पढ़ लेते हैं। ये एक मिनट, हाँ, ये एक जो है ना टेबल है, इस टेबल से मैंने रिकॉर्ड निकाला है ये वाला। ये किस बेस पे आया है? ये इस बेस पे आया है कि ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो जिनके नाम के आखिर में या तो खान आता हो, सही है, या POOR पूर आता हो, ठीक है। अब ये इसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगी? ये एक्सप्रेशन, सही है। वेयर नेम, यहां तक तो सेम है ना, नेम मतलब कॉलम का नेम। आगे लाइक लिखा था, यहां लिखना है रेग। जी जान, जी जान, अच्छा जान, बड़े सिर्फ 5-6 मिनट सबर कर से बड़ी क्लास है था, मैं क्लास के अंदर थे, वो 6 मिनट बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती, फिर दोबारा तो वीडियो लानी पे सी, सिर्फ 6 मिनट सबर, मैं ता थोड़ी कॉल ना चाहता था। ओके ओके अल्लाह। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे लाइक की जगह आपको क्या लिखना है? REGEXP। हेलो, आवाज़ आ रही है? REG रेगुलर, EXP एक्सप्रेशन, सही है। ये लिख के आगे डबल कोटेशन के अंदर आपको क्या लिख देना है? पूल लिख देना है, सही है। यस सर। चलें अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ जल्दी जल्दी से, सही है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर नेम नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन, ठीक है, लाइक फ़ोन, जिसके फ़ोन नंबर के स्टार्ट में भी कुछ है मुझे नहीं पता है, आखिर में भी कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पे उसके स्टार्ट में या आखिर में 720 आता है, तो ऐसा फ़ोन नंबर मुझे दिखा दो, ठीक है। ये फ़ोन नंबर भी सर्च करके लेके आएगा, ठीक है। इसमें 720 ये पड़ा हुआ, इसमें ये पड़ा हुआ 720 और इसमें ये पड़ा हुआ, सही है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने जल्दी जल्दी से आपको ये दिखा दिया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन पे आते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह काम करती है? मैंने बताया REG रेगुलर, EXP एक्सप्रेशन लिखना है और उसके आगे आपको यहाँ पे ये चीज़ दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे लाइक की जगह क्या लिखना पड़ेगा? रेग EXP रेगुलर एक्सप्रेशन, सही है। और यहाँ पे आगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे आगे देना है जिनके नाम के आखिर में क्या आता है? खान, सही है, खान आता है। खान लगा के आखिर में डॉलर लगाना है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है कि खान, ठीक है, लास्ट में। यहाँ पे आके जब मैं ये लगाता हूँ तो सॉरी नाम में खान आता है, खान आखिर में आता है,
तो ये डॉलर यहाँ पे आएगा। एक मिनट, क्या कह रहा है? क्या क्या मसला दे रहा है? खान किसी के नाम के आखिर में नहीं आता, आता तो है, ये क्यों मसला कर रहा है? अच्छा, ये फ़ोन नंबर कह रहा हूँ ना पीछे यार। नेम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आके आपको डॉलर देना है। डॉलर मतलब ये जो खान है ये किस में आता है? लास्ट में आता है। तो लास्ट में खान जिसका आता था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसमें और परसेंटेज में फ़र्क है, आपको फ़र्क समझना है, ठीक है। आखिर में परसेंटेज देने का मतलब क्या था कि खान शुरू में और आखिर में, बाद में कुछ भी है। डॉलर देने का मतलब आखिर में ये है कि खान आखिर में है। सही है, सही है। अच्छा, इस तरह के और भी करेक्टर्स आते हैं, ये देखें। अच्छा, इसमें उसमें क्या था? अंडरस्कोर थे और वो थे ना वाइल्ड कार्ड करेक्टर। यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे ये कैप सिंबल है। कैप मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। सही है। लाइक मैं अगर कैप दे देता हूँ यहाँ पे, इस तरह लिखता हूँ कि लाइक जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं डबल ए से, डबल ए से एक ही नेम स्टार्ट हो रहा है आमिर, तो वो मेरे पास आ जाएगा। सही है। नेम ए डबल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा। या अगर मैं ये कहता हूँ कि नेम स्टार्ट हो रहे हैं किससे, किससे स्टार्ट हो रहे हैं? के से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दो ही नाम हैं, कायनात और किरण, सॉरी काशिफ। ये दो नाम आते हैं, मतलब के से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट के लिए मुझे क्या, बिगिनिंग के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कैप लगानी पड़ेगी। सही है, सही है। चलो, अच्छा एक और आता है, उसमें क्या है हमारे पास? उसमें ये है कि यहाँ पे आके ये चीज़ आती है, ये ब्रेसेस। इसका मतलब क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स देता हूँ। सही है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिखता हूँ ABC। सही है, ABC, सॉरी कह रहा हूँ AMS, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो जिसके नाम में A आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसके नाम में M आता है, अहमद में A भी आता है, M भी आता है, वो भी आ गया। जिसके नाम में M आता है, A आता है या S आता है, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लाइक मैं अगर लिखता हूँ जिसके नाम में W आता है या K आता है, वो सिर्फ आ जाए। सही है। जब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी यार ये क्या निकाल के दे रहा है। अच्छा, यूसुफ कोहिस्तानी के आता है, अहमद ख़ान के आता है, कायनात में के आता है, वजिया में W आता है, आसम खान में के आता है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ सिर्फ W, तो यहाँ पे आता हूँ, रन करता हूँ तो सिर्फ वजिया आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ WA, ठीक है, और आखिर में यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी A। सही है। इसका क्या मतलब है कि W ये 3 पैटर्न बनाएगा, 2 पैटर्न बनाएगा। कौन से? WA और AA। जिसके नाम में WA आता है या जिसके नाम में AA आता है, WA या AA, मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है। सही है। जब इसको मैं रन करता हूँ तो ये वजिया आमिर ये दो तो लेके आ जाएगा। ये देखो, WA वजिया में आता है, AA आमिर में आता है। सही है। लाइक अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ कि S, ठीक है, और A और T, इस तरह लिख देता हूँ, तो रन करता हूँ तो ऐसा S A किधर आता है? यूसुफ में आता है। सही है। तो ये आ गया। समझ आ रही है? जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें मैं रेंज भी दे सकता हूँ, A से लेके J तक कुछ भी आता हो। सही है। जब इसको मैं रन करूँगा तो A से लेके J तक कुछ भी आता है। S A यहाँ इसमें आता है, ठीक है। S B कहीं आता है, या इसमें क्या आता है? S H आता है, ठीक है। यार क्या होगा अभी, एक मिनट, ये मीटिंग एंड हो जाए, ये वाला टॉपिक जो सिर्फ समझा देते हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्ड भले ना हो। सही है। अच्छा, तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, दोबारा से मीटिंग लगा देते हैं, न्यू मीटिंग। वीडियो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ आते हैं, स्क्रीन शेयर, ठीक है, शेयर ये कर दो
ये मीटिंग आईडी आ गई और ये आ गई हमारे पास। हेलो अवाम आ रहे हो, कॉल वाला हो? हाँ मैंने भेजा है लिंक, चलो जल्दी करो। आपने तो गलत डाला होगा ना, वो दूसरा जैन तो आ गया यहाँ पे। सर ये कैपिटल स्मॉल में थोड़ा गड़बड़ होता है। आपका कैप्स लॉक ऑन होगा। F3 स्मॉल एक्स के वाई स्मॉल एक्स, कैपिटल के, कैपिटल F3 एक्स, ओह जैन भी नस गया। हाँ तो सो क्या बन सी हम तो सियासत दिया ना उसको। उसे ना हो यार, चलो आ जाए। अच्छा ये समझ आया था, ये WA और AA वाला लिखा था हमने। चलो इसके बाद अभी मैं लिखता हूँ ऐसा कि ये देखें स्टार्ट में S आए, ठीक है, सॉरी इतना लंबा नहीं लिखता, ठीक है, स्टार्ट में S आता हो, उसके बाद A, फिर S, यहाँ A से J तक जितने भी आते हैं, ठीक है, B, सॉरी C, D, E, F, G, H, I, J, सही है। A to J यही सीरीज बनती है ना। अब इनके स्टार्ट में S लिखा हुआ है तो स्टार्ट में सबकी क्या होगा, S होगा, सही है। अब अगर जहाँ पे भी नेम में ये आता है, SA आता है, SB, SC जो भी आता है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे करेक्टर हमारे पास, ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। मैं इसको जब रन करता हूँ तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आते हैं। अब देखें यूसुफ कोहिस्तानी, इसमें क्या आता है, SA आता है ना, इस वजह से आया है। कायनात बशीर, बशीर में SH आता है, ठीक है।
और आसिम में एस आई आता है, आता है। बासित में भी एस आई आता है, ठीक है। काशिफ खान में क्या आता है, काशिफ एस एच आता है ना। तो इस तरह के जितने पैटर्न भी थे सारे हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आखिर में आप कहते हैं कि यार, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ए आ जाए और यहाँ तो ये सारे ए से स्टार्ट हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड आते हैं हमारे पास। अब जब मैं इसको रन करता हूँ, ऊपर वाले को यहाँ रन करता हूँ, तो ए डबल ए कहाँ पे आता है, ए आता होगा या ए बी आता है। यूसुफ में क्या आता है, ए एफ आता है, ठीक है। यूसुफ में ए एफ आ रहा है, और अहमद खान ए एन आ रहा है, ए एन आ रहा है या ए एच आ रहा है, ए एच आ रहा है अहमद में, सही है। उमैमा में ए आई आ रहा है, सही है। इसमें क्या आ रहा है, कायनात में ए आई आ रहा है, इस वजह से आ रही है, ठीक है। और वजिया में ए जी आ रहा है, ए जे, ठीक है। और उसके बाद फराज है ए आर आ रहा होगा, नहीं, फराज किस वजह से आ रहा है, एफ। मोहम्मद ए एम, नहीं, ए डी आखिर में ए डी आ रहा है, सही है। और इसी तरह इस मोहम्मद में भी ए डी आ रहा है, और ये डबल ए की वजह से आ रहा है, सही है। तो पैटर्न आप कुछ भी अपनी मर्जी का बना सकते हैं, सही है ना। अच्छा, ये मैंने ये ट्राई किया था, ये मेरे से नहीं हुआ है, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया इसको, पता नहीं हो रहा था। लाइक इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है इसका, सही है। इसका मतलब ये है कि, अच्छा एक और बता देता हूँ। यहाँ पे जब अगर आप ये लगा देते हैं कैप सिंबल, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कि स्टार्टिंग में कोई इस तरह का वर्ड आता हो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, यहाँ तक कोई भी वर्ड स्टार्टिंग में आता हो, क्योंकि मैंने कैप स्टार्ट में लगा दिया ना, तो स्टार्टिंग में अगर ये आता हो तो आ जाए। ए आता है, बी आता है, एफ आता है, सही है। तो ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना सारे, फिर ए आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहे। कायनात था, काशिफ था, सही है, तो वो गुलबानो था, गुलबानो तो आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी जो भी वर्ड थे, ठीक है, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे एंटर किए हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर यही रिकॉर्ड मैं आखिर में देखना चाहता हूँ कि आखिर में इस तरह की ये चीज़ें आएँ, तो मुझे क्या आखिर में क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर, सही है। जब मैं इसको रन करता हूँ, अब आखिर में क्या आता है, डी आता है, सही है। आखिर में डी आता है और आई आता है, सही है। तो ये यहाँ पे डी, ठीक है, डी 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 3 दफ़ा डी आया और आई आया, इसके अलावा नहीं आया रिकॉर्ड, सही है। अच्छा, एक और जो चीज़ थी वो ये थी, जो ये आखिरी चीज़ है ये वाली, कि ये टॉम डिक हैरी और ये चीज़ें किस तरह आएंगी, वो ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड आ जाए जिनके नाम में या तो आता हो ए एन आता हो, सही है, या और सिंबल लगाएंगे, सही है, या के एच के एच ना आता हो, ए एम आता हो, ठीक है, या आता हो एस, किधर है और किधर है, या एस ए आता हो, सही है। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब ए एन कहीं पे भी हो, ए एम भी हो, एस ए भी हो, इनमें से कोई एक हो तो हमारा रिकॉर्ड लेके आ जाओ। ये किस वजह से है, एस ए आता है, ठीक है, सही है ना। अब देखें, ये आमिर में ए एम आता है, इसने वो नहीं लाया, खान में ए एन आता है, ये वो नहीं लेके आया, सही है। पता नहीं अब इसमें क्या मसला कर रहा है, शायद मैं इसको इस तरह करके देख के देखूं, लेकिन नहीं यार, इसका मतलब वो तो यही है। ये देखें, इसके लिखने का यही तरीका है कि सिंगल कोटेशन के अंदर नाम लिख के और लिख के आपने देना है, तो मैंने भी इसी तरह दिया, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरा, सही है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इसको ट्राई किया है लेकिन नहीं हुआ है मेरे से, आप ट्राई करो, अगर आपसे होता है मुझे बता दो, ठीक है। सर जी जी वाया زما لپټاپ چارجر اوس په دې دوه لپټاپ چارج ختم شو
nasab uddeeshii नहीं नहीं, बस क्लास, हमने क्लास भी ख़त्म कर दी है, क्लास ख़त्म है बस। सही सही है, मैं आपको ये स्लाइड्स भेज देता हूँ और वीडियोस के लिंक भी भेज देता हूँ, सही है ना? सही है सर। ओके, आप जाओ। सर खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। चलो सही है, ठीक है। आपको समझ आ गई? समझ आ गई सर। चलो ठीक है, बस यही था आज का टॉपिक, ये लाइक और रेगुलर एक्सप्रेशन था, और HTML में वो जो बाकी हमने पढ़ा है वो था। अब कल HTML को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। उसमें हमारे पास क्या रह गया पता है? उसमें हमारे पास रह गया है ज़रा कैलेंडर टाइप वाले, वो डेट वगैरह चीज़ें रह गई हैं, सही है। यस सर। और उसके अंदर फॉर एग्जांपल लाइक जिस तरह दराज पे आप जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी शर्ट्स होती हैं या सूट होते हैं या लेडीज़ के सूट होते हैं, जो भी होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्या कहते हैं? वहाँ पे ये कहते हैं कि यार ये सूट तो यही हो लेकिन कलर इसमें डिफरेंट हो, सही है ना? यस सर। तो इनपुट टाइप कलर क्या होती है वो भी देखेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, उसको ख़त्म कर देंगे, सही है। और एक चीज़, एक छोटा सा टॉपिक रहता है आई फ्रेम्स, वो भी कल हम देख के ख़त्म कर देंगे, सही है। सही है सर। बस ठीक है, कल HTML ख़त्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह जो है ना आगे देखते हैं CSS स्टार्ट करते हैं या SQL ख़त्म करके कुछ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही है सर। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। रब रख, रब रख। रब रखा। ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ।